देखिए जाफरी साहब, ड्रोन की टेक्नोलॉजी ये दुनिया की एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें ईरान को भारत हासिल है। और ड्रोन सिस्टम जब दुनिया हवाई जहाज दुनिया ये कह रही थी कि ईरान बहुत कमजोर है, तो लोग कह रहे थे कि भाई क्यों कमजोर है, तो उसके पास हवाई जहाज नहीं है। लेकिन हवाई जहाज से बड़ी चीज ड्रोन है। हवाई जहाज में पायलट रखो, उसको ट्रेनिंग दो, उसका भत्ता दो, उसका पूरा जीवन का, उसके परिवार का पूरी जिंदगी उसको पालना पड़ता है। और ड्रोन क्या है, बना के रख लिया, जब जरूरत होगी तो उड़ा देंगे उसको। और ड्रोन की खासियत समझ लीजिए, ड्रोन इतना छोटा है कि वो रडार में नहीं आ पाता है। समझ रहे हैं आप, वो रडार में नहीं आ पाता है और इसलिए जो है वो ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया सकता। अब इनके पास या दुनिया में सब जगह ड्रोन को रोकने के लिए एक एंटी गन होती है जिसको रेस छोड़ करके उसके दिशा को बदला जा सकता है। लेकिन चूंकि ड्रोन इतनी हाइट पे जाता है कि वो गन जो है कितना 400 मीटर, 800 मीटर या 1000 या 2000 मीटर तक ही कोई रेस फेंक सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। और ड्रोन का सिस्टम क्या है कि ड्रोन जब ऊपर जाता है ना, और उस चील कौवे जैसे दिखता है, जब बहुत ऊपर होता है ना तो चील कौवे जैसे दिखता है, उसको रडार पकड़ ही नहीं पाता है। इसी वजह से मिसाइल न मार के हूतियों ने एक नया सिस्टम शुरू किया कि अब हम मिसाइल नहीं मारेंगे, अब हम ड्रोन मारेंगे। इजराइल ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंटरसेप्ट करने के लिए उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि ड्रोन का सिस्टम क्या है। यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन और रूस युद्ध में रूस के करीब 400 टैंक खड़े थे लगातार यूक्रेन के अंदर घुसने के लिए, और वो ऊपर से जो है इशारा का इंतजार कर रहे थे कि जब ऊपर से इशारा होगा तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और ठंड बहुत पड़ रही थी, वहां ठंड बहुत पड़ती है रूस के यूक्रेन बॉर्डर पे। तो सारे लोग अपने टैंक को किनारे लगा करके और टैंक के अंदर बैठ करके इंजन स्टार्ट करके और उसकी हीटर की गर्मी से अपने को गर्म कर रहे थे सैनिक, रूस के सैनिक। समझिएगा गौर से, रूस के सैनिक टैंक को, इंजन को स्टार्ट करके और गर्म कर रहे थे अपने शरीर को अंदर से गर्मी से, क्योंकि बाहर बहुत ठंडक थी। और उन्हें पूरी रात इंतजार करना था, उन्हें टाइम का अटैक का ऑर्डर नहीं मिला था। उस दौरान टर्की ने, क्योंकि वो नेटो कंट्री का सदस्य है, तो टर्की ने यूक्रेन को अपना ड्रोन दे दिया था। तो उन ड्रोन ने क्या किया कि सबसे पहले वो ऊपर से नीचे आए और जहां इंजन की गर्मी मिल रही थी, थर्मोस्टेट के माध्यम से वो एकदम इंजन तक पहुंच करके और वहां से रेस डाल करके उन्होंने उस जो लोकेशन को पिन आउट कर लिया और पिन आउट करके ऊपर गए, बहुत ऊपर चले गए और वहां से बम गिरा दिया। एक साथ 100 टैंक उड़ा दिए थे टर्की के ड्रोन ने रूस के। तब जाकर के टर्की को रूस ने बुला कहा, भाई हम लोग तो मित्र हैं, ऐसा क्यों किए आप, आपने ड्रोन दे दिए यूक्रेन को। तो उन्होंने, टर्की और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई जो आपको फायदा चाहिए वो हम देते हैं, पर आप ड्रोन यूक्रेन को मत दो। क्योंकि वो नेटो कंट्री का मेंबर था, इसलिए उन्होंने अपने 100 ड्रोन दे दिए थे उनको। तो रूस ने कहा कि हम आपको गैस का सप्लाई दे देते हैं, जंक्शन बना देते हैं। रूस से जो गैस जाएगी, अब मध्य पश्चिमी देश के जो कंट्री है वो कह रहा है कि हम ना तेल लेंगे ना गैस लेंगे रूस से। लेकिन कहते हैं ना, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, हम लोग के उत्तर प्रदेश में एक भाषा है कि गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। तो वही काम पश्चिमी देशों ने किया कि कहा कि हम रूस से गैस नहीं खरीदेंगे। तो रूस ने कहा कि भाई टर्की तुम अपना ड्रोन वोन कुछ मत दो लड़ाई में, किनारे रहो, हम तुम्हें अपनी गैस बेच दे रहे। गैस का जंक्शन बना दिया रूस के अंदर और रूस पूरे यूरोप को गैस बेच रहा है। क्योंकि टर्की जो है नेटो का मेंबर है, तो टर्की से गैस खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रूस को नुकसान कहाँ हुआ और टर्की को भी नुकसान नहीं हुआ। भाई उसने अपना 100 ड्रोन दे करके एक मुजाहरा कर दिया कि देख लो भाई हमारी ताकत क्या है। जब वो ताकत देख लिए तो उन्होंने ड्रोन अपने नहीं दिए। इसी के चलते रूस की बहुत अच्छी दोस्ती टर्की से हो गई और रूस अपनी गैस टर्की के माध्यम से यूरोप के देशों को बेच रहा है। और रूस अपना तेल भारत के पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के माध्यम से
यूरोप को बेच रहा है। तो रूस को नुकसान कहाँ हुआ? रूस ने थोड़ा कीमत कम कर दी, अरब और अमेरिका से रूस ने थोड़ा कीमत कम कर दी, वो तेल और गैस दोनों बिक रहा है, तिजारत का पूरा सामान बिक रहा है। चाइना ने पूरा अफ्रीका मार्केट पे कब्जा कर लिया। आज आप अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे, चाहे घाना, जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं, वहां चाइना की बनी मोटरसाइकिल, कुछ भारत की भी बनी मोटरसाइकिलें जाती हैं। साइकिल वहां नहीं बनती थी, आज भी नहीं बनती है। चाइना से, भारत से साइकिल जा रही यूरोप के, अफ्रीका के देश में। ये स्थिति है दुनिया में। अफ्रीका इतना बड़ा कंट्री जिसके पास डायमंड है, जिसके पास गोल्ड है, जिसके पास तांबा है, तमाम मिनरल्स है। अफ्रीका दुनिया का सबसे रिच एरिया है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी है वहां पे। तो ये जो ड्रोन वाला सिस्टम है, इसका तोड़ नहीं है। अच्छा, अमेरिका का ड्रोन बहुत बड़ा है। अमेरिका ने ड्रोन देने से टर्की को मना कर दिया, समझ रहे हैं आप? ड्रोन की हम कहानी बता दें आपको थोड़े समय में। अमेरिका ने टर्की को ड्रोन देने में मना कर दिया, तो अमेरिका ने अपना ड्रोन अफगानिस्तान पे मारा था उस जमाने में जब लड़ाई हो रही थी। वो स्क्रैप के भाव टर्की खरीद लिया, वहां से गिरा हुआ ड्रोन खरीद लिया, और खरीदने के बाद ले आकर के उसको उससे अच्छा डिजाइन करके अपना ड्रोन तैयार कर लिया। अमेरिका मुंह देखता रह गया। और अमेरिका से छोटा, हल्का, ये जो मोपेड हम लोग क्या, पहले आपके जवानी में, अभी भी जवान है आप, तो एक मोपेड, लूना मोपेड चलती थी, याद है आपको? लूना मोपेड, लूना मोपेड जो चलती थी, उसका इंजन उस ड्रोन में लगता है। जो ड्रोन ईरान के पास है, वो चाइना से उसने वो इंजन खरीदा। लूना जो मोपेड मोटरसाइकिल का जो इंजन है, उस इंजन से ये ड्रोन बन गया। समझिए आप कितनी, और दुनिया ताकती रह गई, दुनिया देखती रह गई कि मोपेड के इंजन से ड्रोन बना लिया। टोटल 25 लाख इंडियन रुपीस से 25 लाख रुपया उसकी खर्चा आती है, और उसको वो जा करके अरबों रुपए का नुकसान करता है। ऊपर से कोई बम अगर सिर्फ वो 20 किलो या 30 किलो या 20 टन, 1 टन या 2 टन का ड्रोन अगर ऊपर ले जाए, तो ऊपर से अगर एक कंकड़ी भी गिरती है ना, तो बहुत तेज गिरती है, बहुत ताकत लगती है, बहुत चोट बहुत तेज लगती है। तो ड्रोन का जो सिस्टम है, वो पहले ड्रोन में ये प्रॉब्लम थी कि उसको उड़ाना पड़ता था, अब वो उड़ाना भी नहीं पड़ता है, अब वो अपने आप उड़ जाता है। कंट्रोल सिस्टम उनका उनके पास होता है, वो कहाँ किधर उसको ले जाना है। ये जो रूम के अंदर बैठे, अब जंग जो है मैदान में नहीं लड़ी जाती है, अब बैठ के लड़ी जाती है कमरे के अंदर, और आप एसी कमरे में बैठ करके आप जंग लड़ रहे हैं अपने दिमाग से, अपने तरीके से। ये है ड्रोन का सिस्टम। अब इजराइल का हाल आपसे बता दें, आज नहीं तो कल, जिस तरह से फिरौन ने माफी मांगी। फिरौन जब 2 समुद्रों की लहरों के बीच में दबने लगा, उसको लगा कि अब मेरा मरना तय है, तब फिरौन ने कहा था कि या अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूं। फिरौन ने कहा था कि जब मौत सामने आई, तो कहा कि बनी इसराइल के लोग तो निकल गए, हम क्यों डूब रहे हैं, हमारा खुदा कहां है? तब फिरौन ने कहा कि या अल्लाह, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूं, मैं बनी इसराइल के लोगों की तरह आपको दुनिया का सबसे बड़ा मानता हूं, आप ही दुनिया के चलाने वाले हैं। तब अल्लाह ने कहा था कि फिरौन, तुम मौत के डर से ईमान ला रहे हो, तुम्हारा ये ईमान माना नहीं जाएगा। तुम मौत जब सामने देख रहे हो, तब तुम्हें यकीन हो रहा है कि अल्लाह की ताकत क्या होती है। और फिरौन डूब गया, पूरी लश्कर डूब गई। और वही हाल नेतन्याहू का होगा, आप देख लीजिएगा। पहले मिसाइल से वो बच रहे थे, ड्रोन ने वो हाल आज किया है ना। आज हूती ने वो हाल कर दिया है कि मुझे फिरौन का, जो मैंने पढ़ा है किताबों में, फिरौन का वक्त याद आने लगा कि ये इंसान भी फिरौन की तरह एक दिन मारा जाएगा। जी।